अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो रेसिपी है वो है चिकन ब्रेड के बारे में। जो हम बाज़ार से लेते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो इससे बेहतर है कि आप उसको घर में बना लें। तो उस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया 1 चम्मच यीस्ट जो है, बहुत से लोगों की शिकायत ये होती है कि उनकी डो जो है वो नरम नहीं बनती। तो उसकी वजह यही होती है कि यीस्ट को जो है हम सिर्फ साशे में आप लें, उसको सिर्फ एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, दूसरी दफ़ा यूज़ नहीं कर सकते। तो 1 चम्मच यीस्ट लिए, 1 चम्मच शुगर लेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करके 10 मिनट के लिए इसको रख देंगे। अब जो ये इसको रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें क्या शामिल करेंगे दूसरी चीज़ें। मैदा लिया है, 1 कप के करीब मैदा लिए और उसमें डालेंगे 1 अंडा और 2 चम्मच के करीब जो है वो दही डालेंगे। दही जो है वो डो को नरम करने के लिए होती है और 2 चम्मच ही हम इसमें डालेंगे ऑयल। डाल के इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका आटे की तरह इसका मिक्सचर जो है वो गूंद लेंगे। डो वही ना ज़्यादा नरम होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त। और इसमें अगर आपको लगे कि थोड़े सख्त ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल के तो इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। ये आटे की तरह इसको जो है वो गूंद लिया है। अब हमें चाहिए होगा एक कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर चाहिए जिसमें हवा आए ना जाए। तो उसको तो पहले थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद जो आटा हमने गूंदा है वो इसमें रख के उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे ताकि खुश्की या सिकरी ना आए। अच्छे से ऑयल लगा के अब इसको बंद करके हम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए इसको छोड़ दें। तब तक दूसरी चीज़ें जो है वो रेडी कर लेते हैं। ये चिकन लिया, बोनलेस चिकन है और अब हम इसको जो है मैरिनेट करके इसको भी रख देंगे। 2 चम्मच इसमें दही के डाले हैं, 1 चम्मच चिकन टिक्का मसाला है वो डाला है इसमें और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर, ये लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक, थोड़ा सा सिरका। अब इन सारी चीज़ों को जो है वो मिक्स करके तो इनको भी चिकन को मैरिनेट करके हम तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको भी रख देंगे। चिकन को मैरिनेट के 15 मिनट हो चुके हैं। अब एक पैन लेंगे, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल लगाया है और जो चिकन था हमारा उस ये डाल देंगे इसमें और इसको करेंगे फ्राई करने के बाद इसमें जो पानी है, ताकि जो पानी वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा सा सिरका और दही है जिसकी वजह से इसका अपना ही पानी थोड़ा सा है, तो इसी में ये जो चिकन है वो गल जाएगा। तो इसको तब तक हम फ्राई करेंगे जब तक इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हो जाएगा। पानी जो वो खुश्क हो गया, ये रेडी हो गया, इसको निकाल के रख लेंगे। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी सब्ज़ी। आप जो भी सब्ज़ी ऐड करना चाहें आप ऐड कर लें, लेकिन मेरे पास थोड़ी सी शिमला मिर्च थी और प्याज, मैं यही डाल रही हूँ। इनको थोड़ा सा सौते कर लेंगे। अगर आप लोग ना भी करना चाहें तो आप ना करें, इनको वैसे ही डाल लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा कर लेती हूँ। थोड़ा सा सौते करके इसको भी निकाल के रख देंगे। और ये हमारी डो जो है, इसको तकरीबन मैंने जो है 1 घंटा और 20-25 मिनट इसको रखा था। ये देखिए कितनी अच्छी राइस हो गई है, बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत अच्छी बनी है। अब इस थोड़ा सा मैदा जो वो डस्ट करेंगे और इसको जो है अब पेड़ा बना के तो इसको बेलेंगे। एक दफ़ा दोबारा से इसको जो है हाथों से फिर से गूंद लें। पेड़ा बना के अब इसको आप बेलन से बेलना चाहें बेलन से बेल लें। मैं हाथ से इसको बना रही हूँ। इसकी रोटी सी बनानी है, लेकिन बनानी थोड़ी सी लंबी शेप की है क्योंकि ब्रेड की शेप की थोड़ी बन जाए। इसको बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है।
उसके बाद जो चिकन था हमने उसको मैंने रेशा रेशा जो है उसका कर लिए, वो इसमें रख देंगे। और जो सब्जियां थी प्याज और शिमला मिर्च वो इसमें रखेंगे। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे चीज़। चीज़ की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से करें, जिनको ज़्यादा अच्छी लगे वो ज़्यादा कर लें, जिनको थोड़ी अच्छी लगती है वो थोड़ी कर लें। उसके बाद इसके साइडों से जो है वो कट कर लगाएंगे हम ऐसे। पट्टियाँ बना के ऐसे इसको अब सबको जो है वो बंद कर देंगे। पट्टियाँ लगा कर दी हैं, बंद कर दी हैं इसको। अब हम जो है इसको ट्रे में रख लेंगे। आपके पास जो भी पिज़्ज़ा ट्रे हो या जो भी ट्रे हो आप उसमें रखें इसको। उसके ऊपर अंडे की सिर्फ जर्दी लेंगे और उसको अच्छे से लगा देंगे ब्रश से, ताकि इसका कलर जो है वो बहुत अच्छा है, बिल्कुल जैसे बाज़ार की होती है वैसा ही कलर आए। और इसको मैं अब बना रही हूँ पतीले में। पतीला जो है वो उसको पहले प्री हीट होने के लिए मैंने 10 मिनट के लिए रख दिया था। ये अच्छे से प्री हीट हो गया जल्दी से। अब इसको रख के तो इसको तकरीबन 45 टू 50 मिनट्स जो हैं वो तकरीबन लगते हैं बेक होने में। और इसको जो है आप ढक्कन लगा के, अगर आपके घर में कोई भी पुराना जो है वो टॉवल हो, आप इसके ऊपर रख दें ताकि इसकी भाप जो है वो साइडों से कहीं से भी ना निकले और वो ये अच्छे से बेक हो जाए। जी ये 45 मिनट्स हो चुके हैं, ये रेडी हो गया था, निकाल लिया इसको। अब हम इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी गार्निश के लिए ये सब कुछ किया है, वरना आप ऐसे ही बना के तो ऐसे ही खा लें। थोड़े से मायोनीज डाल के, थोड़ी सी केचप डाल के तो इसको थोड़ा सा अच्छा कर दिया है। ये थी आज की रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।